रामकृष्ण परमहंस का एक सुंदर वाक्य महाराज। रामकृष्ण परमहंस का नाम किस किस ने सुना जरा बताओ। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के अद्भुत महात्मा साहब, बड़ा साधु, बहुत ऊंचा साधु। तो जब रामकृष्ण परमहंस का नाम पूरे क्षेत्र में बढ़ने लगा, यश कीर्ति बढ़ने लगी, तो बनारस के विद्वान ईर्षा करने लगे उस जमाने में। और एक बार गंगा स्नान करने स्वामी रामकृष्ण परमहंस गए, गंगा स्नान करने काशी बनारस। तो वहां के विद्वानों को पता लगा, तो विद्वानों ने कुतर्क किया। और एक विद्वान सिद्धिप्रद था, उसको सिद्धियां थी। उसने सोचा रामकृष्ण परमहंस से मुकाबला किया जाए, किसके पास ज्यादा सिद्धियां हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा वो बनारस का विद्वान सिद्धिप्रद। बोला महाराज, हमने तुम्हारे बारे में बड़ा सुना, आप बड़े पहुंचे हुए साधु हो, बड़े चमत्कार हैं, एक आध चमत्कार हमें दिखाओ, फिर हम जाने तुम्हें। बोले अगर ना दिखाएं तो? बोले हमसे देखो, हमारे पास भी चमत्कार है। तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा करके कहा आप जरा दिखाइए अपने। तो वो जो बनारस का साधु था ना, उसने एक ऐसी खड़ाऊ सिद्ध कर रखी थी जो पानी पर चल जाता। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। तो पानी पर चल जाता था। तो उस साधक ने, जो बनारस का विद्वान था, उसने वो खड़ाऊ पहनी और गंगा जी इस पार और उस पार पैदल चलकर हुआ है, डूबा नहीं। लोग जय जयकार करने लगे, हर हर गंगे, हर हर विश्वनाथ करने लगे, ताली बजाने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ जोड़िए, बोले भाई कुछ भी कहो, बड़ा खतरनाक चमत्कार। तो वो बुद्ध पुरुष बोला कि तुम भी कुछ दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले अपने पास कोई जादूगरी का सामान नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, नाम तो बड़ा है तुम्हारा, सुनाओ दिखाओ कुछ। बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनिए जवाब क्या दिया। रामकृष्ण परमहंस बोले कि एक बात बताओ, तुमने ये साधना कितने दिनों में सिद्ध की? बोले 12 साल हिमालय में रहा हूं, हिमालय में साधना की। वो सिद्ध पुरुष बोला 12 साल हिमालय में रह करके हमने साधना की। बोले 12 साल में एक कौड़ी की सिद्धि सीख कर आए। तो वो चौंका, मतलब? बोले जो काम तुम 12 साल में सीख करके आए हो, वो तो ये जो नाव वाले हैं ना मल्हार, इनको एक कौड़ी दाम दे दो तो ये भी इस पार से उस पार कर देते हैं। 12 साल में तुमने सीखा तो क्या सीखा? केवल इस पार से उस पार होना। अगर सीखना ही था तो गंगा पार होना नहीं, भव से पार होना सीखते, तब तुम्हारी कोई सिद्धि थी। चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना साहब, उसमें खपाने की क्या जरूरत। रामकृष्ण परमहंस से 12 साल क्या बर्बाद करने की जरूरत है। एक ढेला लो, एक पैसा नाव वाले को दो, वो पार कर देगा। हो नतमस्तक हो गया वो बुद्ध पुरुष। तो जो साधु पुरुष होते ना, उनकी ये लक्षण है, वो कभी क्रोध नहीं करते। पहला लक्षण है तितिक्षुवाः, दूसरा लक्षण कारुणिकः, बड़े सहनशील होते साधु, करुणावान होते। तीसरा लक्षण सुहृदा सर्व देहिना, जितने भी देहधारी हैं सबको अपना प्रेमी मानते साधु, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। साधु के लक्षण सुनिए। जो वास्तविक साधु होता उसके लिए सब बराबर होते, राजा हो चाहे प्रजा। सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः, कोई शत्रु नहीं, ना कोई मित्र, ना काहू से बैर है, ना काहू से प्रिय। हम तो भैया हो गए ठाकुर जी के में। हाँ, ये साधुओं के लक्षण है। ना काहू से बैर, ना काहू से प्रिय। तो अजात शत्रुवा। एक और लक्षण शांतः, शांत होते हैं साधु, चमक धमक में नहीं ज्यादा पड़ते। जो ज्यादा फा 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 कर रहा
जो बार बार बोले हम झूठ तो महाराज कभी बोलते ही नहीं, समझ जाना नंबर 1 का झूठेबाज यही है। हाँ। जो बार बार बोले महाराज हम झूठ तो कभी नहीं बोलते, हमारी आदत है, समझ जाना नंबर 1 का करिया मूड का आदमी है, यही सबसे बड़ा झूठबाज है। नंबर 1 का तो साधु कभी बोलता नहीं, साधु तो शांतहा, साधु शांत रहता। साधु के आचरण बोलते हैं। साधु के क्या बोलते हैं? आचरण, उसका तो भाव बोलता। साधु वह साधु भूषण, ऐसे साधु होते हैं।